ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल की ओर से मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी अनेक वेदों, उपनिषदों, पुराणों और गीता के प्रकांड पंडित हैं और आयुर्वेद का भी उनको ज्ञान बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज का जो हमने विषय निर्धारित किया है वो है कि आयुर्वेद में रोगों के मूल कारण 3 माने गए हैं। पहला है प्रज्ञा अपराध, दूसरा है असात्मेंद्रियार्थ संयोग, तीसरा है परिणाम या काल। तो गीता में उसका क्या रिलेशनशिप है और आज गुरुजी आयुर्वेद की दृष्टि से भी बताएंगे कि आचार्य चरक ने और आयुर्वेद में जो मूल व्रत रही है उसमें इसका किस प्रकार से उल्लेख है और उसको कोरिलेट करेंगे गीता से। तो जो ये षड विकार हैं मानसिक, वो प्रज्ञापराध के जनक अभी गुरुजी मेरे को बता रहे थे कि होते हैं। तो उन्हीं को बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, तो मैंने ये सोचा कि आप सभी को वो से अवगत हों। जिन सुधी जन ने इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कहें कि वो शेयर करें और परिजनों को, जिससे कि ज्ञान सभी को मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान और भारतवर्ष जगत गुरु, इस संदेश के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने पूज्य गुरु जी की तरफ। पंडित भगवत शरण व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटगिरिचरे पुण्डरीकेन शरणः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन करते हुए कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं सभी जिज्ञासु सज्जन वृंद तथा इस चैनल के व्यवस्थापक, संस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, इस चैनल के माध्यम से अनेक चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। कल का जो चिंतन हुआ था उसमें काम, क्रोध, लोभादि के विषय में चर्चा हुई थी, जिसमें अर्जुन ने पूछा था केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नभिवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। प्रत्येक व्यक्ति किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करते हैं, न चाहते हुए पाप कर्मों की प्रवृत्ति होती है, जिसके विषय में भगवान ने गीता में समझाते हुए कहा कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्येन विमेरिदम्। अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि ये जो षट विकार हैं, यही हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करके और पाप कर्म में हमें प्रवृत्त करते हैं। गुरु जी इन 6 के नाम बता दीजिए। ये है आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनका कार्य क्या होता है? काम के विषय में अभी सबको ही जानते हैं कि काम का जब आवेग होता है तो व्यक्ति को धर्म और अधर्म सब कुछ भूल जाता है और व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ये षड विकार जो है, इनका अगर हम धर्म के साथ अगर उपयोग करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। अभी गीता में के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि धर्म अधर्म जो है, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। तो इस तरह से धर्म से युक्त होने पर इनकी स्थिति बनती है, किंतु जब धर्म का संबंध नहीं होता है तो ये दोष रूप होते हैं। जैसे बिजली का नंगा तार अगर आपको छुला दिया जाए तो आपको और जला डालेगा या मार देगा, किंतु बिजली का अगर वही तार किसी
जो है बल्ब के साथ उसको अटैच कर देंगे या उस पर इंसुलेटर लगा है। तो उसको आप प्रकाश को आपको देगा। तो अब ये उचित ये है कि आप प्रकाश को चाहते हैं कि उसको छू करके नंगे तार को और जलना चाहते हैं। इसी तरह से धर्म एक ऐसा चीज़ है कि धर्म से संबद्ध अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। अगर आप सीधे उसका अगर उपयोग करेंगे तो गड़बड़ होगा। इसी प्रकार काम है, क्रोध है। क्रोध के उपयोग अगर आप अपने शत्रुओं के विनाश के लिए क्रोध करते हैं तो क्रोध आपके लिए उचित होगा। इसी प्रकार लोभ है, अगर अपने देश के विस्तार के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर कोई काम करते हैं उसका लोभ करते हैं, या भगवत भजन का लोभ करते हैं तो वो लोभ उचित हो गए। अगर आप अपने इष्ट देव के प्रति स्नेह करते हैं, मोह करते हैं तो उचित हो गए। सामान्य मोह करते हैं और पाप कर्म करते हैं। लोग कहते हैं हमारा बेटा, तो बेटा के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, अपने भाई के लिए अनेक प्रकार का सिफारिश और फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये मोह का स्वरूप हो गया। परंतु वही अगर अपने वही स्नेह उस परमात्मा से करिए, अपने देश से करिए, अब अपने किसी सज्जन व्यक्ति से करिए तो उस मोह का स्वरूप भिन्न हो गया। तो ज्योतिष आपके आयुर्वेद शास्त्र में यही जो इच्छाएं हैं, इन्हीं का जब हम धर्म से विरुद्ध होकर के इनका जब हम ध्यान करते हैं या हमको ये जब प्रभावित करते हैं तो हमसे अनेक प्रकार का जो पाप कराते हैं और उससे प्रभावित हमारा शरीर होता है, तो ये रोग के भी जनक होते हैं, समाज के विध्वंसक भी होते हैं। गुरुजी, ये दो शब्द हैं, मद और मत्सर जी। तो इनको जो है शाब्दिक अर्थ, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं समझ पाते हम लोग। तो मद का तात्पर्य होता है दुराभिमान और मत्सर का तात्पर्य होता है ईर्ष्या। मत्सर मीन्स ईर्ष्या जी। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमसे बहुत बढ़ रहा है तो उसके प्रति जबरदस्ती द्वेष भावना पाल करके कुछ ना कुछ उसको गिराने का प्रयास हम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, वो दौड़ लगा रहे हैं, तो दौड़ में एक एक को पछाड़ने के लिए वो लोग अपनी शारीरिक श्रम करके उसको आगे बढ़ते हैं। तो जिसका बहुत अधिक श्रम हो गया वो जीत जाता है, जिसका थोड़ा कम श्रम हुआ तो हार गया। परंतु हारने वाला सोचा है कि हम इसको तो हमको जीतना ही है, चाहे इसको भले गिरा दे, तो उसको लत्ती मार के गिरा के आगे बढ़ गया तो ये ईर्ष्या हो गई। और बराबर दौड़ करके आगे बढ़ा तो एक प्रतिस्पर्धा हो गई। तो प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में यही होता है कि प्रतिस्पर्धा जो होती है तो उसमें स्वस्थ होता है व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पूरा समय देता है, उसकी सहायता करता है। और परंतु जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो अपने से बड़े को या जिसके प्रति द्वेष रखता है उसको गिराने का प्रयास करता है, तो ईर्ष्या है। तो आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, जेलसी की नहीं। हाँ, मतलब जेलस ना करें, जेलस ईर्ष्या ना करें, आपस में स्पर्धा रखें और नॉलेज को शेयर करें। हाँ, और फिर तो परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में होती ही है जी। देखिए, प्रकृति जो है हमको नियंत्रित करती है। संसार में जितने जीव है मनुष्य को छोड़ करके सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। आप देखिए चिड़िया है, जहाँ सायंकाल हुआ सो जाएंगे, सवेरे 5 बजे के लगभग सभी पक्षी प्रायः जग जाते हैं। मनुष्य क्या करेगा, सायंकाल का वह मनुष्य को देखिए क्या करता है। मुझे एक चीज़ बताऊँ, जिसमें जैसे फ़ोन आता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो उतनी देर फिर स्टार्ट करना है। तो अब आप स्टार्ट कर सकते, वो लाइन फिर से बोल दें। वो अधूरी रही थी जी। जब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य कि जो प्रकृति के विरुद्ध भी चलता है, प्रकृति के अनुसार भी चलता है, किंतु मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। आप देखिए सायंकाल जैसे हुआ तो जितने प्राणी हैं प्राय वो अपने संपूर्ण कार्यों को रोक करके और विश्राम करते हैं। पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, बंदरों को देखिए, जहाँ सायंकाल सूर्यास्त हुआ एक जगह बैठ जाएंगे, वो फिर कहीं नहीं जाएंगे। पक्षी इस तरह से अपने घोंसले में चले जाते हैं। सामान्य पशु भी निकल जाते हैं, केवल हिंसक पशुओं को छोड़ दीजिए जो रात्रि को ही शिकार करने के लिए निकलते हैं।
इसी प्रकार मनुष्यों में भी सज्जन जो व्यक्ति हैं वो रात्रि के द्वितीय प्रहर में शयन कर लेते हैं और अंतिम प्रहर में अर्थात तृतीय प्रहर के समाप्ति पर चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में जग जाते हैं सामान्य व्यक्ति। किंतु आज स्थिति क्या है, लोग 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं और फिर 7-8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। तो ये प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो है ये भी प्रकृति के विरुद्ध हमको प्रेरित करते हैं। इसीलिए इनसे प्रज्ञापराध की स्थिति बनती है। प्रज्ञापराध पहली स्थिति बने उसके पहले हमारा इस विषय में शतपथ ब्राह्मण भी क्या कहता है उसको हम आपको बताते हैं। नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरो न पशवो मनुष्य एवैके अतिक्रामन्ति तस्माद् यो मनुष्याणां मेद्यत् शुभे मेद्यति विहूर्छति हि ह्यपनाय च न भवति अनृतं हि कृत्वा मेद्यत् तस्मात् तु सायं प्रातरास्येव स्यात् यो हवै विद्वान् प्रातराशि भवति स सर्वं है वायुरे। अर्थात ये प्रकृति के नियम का अतिक्रमण न तो देवता करते हैं, न पितर करते हैं, न पशु करते हैं। केवल मनुष्य एक ऐसा है जो प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करता है। इसलिए मनुष्य में जो व्यक्ति जिसका शरीर सुडौल होकर के नहीं पुडौल हो जाता है, कहीं पेट बढ़ गया, कहीं चर्बी बढ़ गई, कहीं अत्यंत दुबला पतला हो गया, कुछ हो गया, तो ये व्यक्ति जो है ये गलत काम करने से उसकी स्थिति ऐसी बनती है। अनृतम में कृत्वा मेद्यति, अनृत मतलब प्रकृति के विपरीत आचरण करके उसकी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए प्रकृति के अनुसार अर्थात आप प्रातः और सायंकाल ही केवल भोजन करिए। यह नहीं कि आप जो है रात दिन में 2 बजे 3 बजे भोजन करिए या रात्रि में आप 11-12 बजे भोजन करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में भी भोजन का नियम है कि इतने समय आपको आहार लेना आवश्यक है और हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि इतने समय आहार लेना आवश्यक है, तभी उस शरीर के और मानसिक स्थिति बनती है। तो ये शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि जो विद्वान प्रातः काल में सायंकाल में जो समय से भोजन आदि अपनी दिनचर्या को बनाता है उसी की आयु की वृद्धि होती है। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत हमें वो शतपथ ब्राह्मण में भी इस तरह से प्राप्त होते हैं। और दूसरे ये जो हमने अभी प्रज्ञापराध के विषय में काम, क्रोधादि, लोभ इत्यादि की जो चर्चा की थी, इनसे होता क्या है, ये कैसे प्रज्ञापराध को जन्म देते हैं। तो कारण ये होता है कि ये जो काम, क्रोध, लोभादि हैं ये अपने प्रभाव से सर्वप्रथम हमारी बुद्धि को विकृत करते हैं। बुद्धि के विकृत होने के साथ साथ ये हमारी जो धारणा शक्ति है उसको विकृत करते हैं। और जब बुद्धि और धारणा शक्ति दोनों विकृति हो जाती है तो हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। ऐसा लगता है जो हम याद किए हो या जो हमको स्मरण है ये सही है गलत है, ऐसे हमको होने लगता है। तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे हमारे जो प्रक्रिया है दैनिक दिनचर्या वो प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ ये जो 3 योग हैं जिसकी चर्चा अभी हमारे आचार्य अवस्थी जी ने की थी, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, तो ये अमात्यार्थागम, तो ये जो है दुख के कारण बनते हैं। तो अब ये भी यहाँ पर ये दुख के कारण जो अयोग होता है, अतियोग होता है, मिथ्या योग होता है, इसमें भी ये काम, क्रोधादि, लोभादि यही उसके मुख्य कारण होते हैं। क्योंकि तब ये होगा जब हमारी जो स्मृति है, धारणा शक्ति है, बुद्धि है, वो जो अपनी विचार शक्ति को, अपने सामर्थ्य को वो खो देती है। इसलिए इसमें जो है चरक संहिता में लिखा गया, धी धृति स्मृति विभ्रंशा संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्यार्थागमश्चेति ज्ञातव्य दुख हेतवा। ये दुख के हेतु बनाए गए। इसके अनुसार चरक संहिता में ये भी कहा गया कि हम प्रज्ञापराध कौन कौन कहलाते हैं, उनसे क्या क्या होता है, इसको हम कैसे जानेंगे। देखो वहाँ पर तो बतलाया गया बड़े ढंग से, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका जो है ज्ञान करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो होता क्या है उससे कि जो हमारा प्रज्ञापराध का कारण मुख्य होता है कि जब हम अपने प्रकृति के नियमों के विपरीत आचरण करते हैं। देखिए हमारा शरीर क्या है,
शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जिस दिन से हमारा जन्म होता है, और जन्म ही नहीं, जिस समय हम गर्भावस्था में माँ के आते हैं, उसी समय से हम प्रकृति के नियमों का पूर्ण पालन करते हैं। किंतु जैसे हम बाहर आते हैं और जैसे जैसे प्रबुद्ध होते जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि हमको भी कुछ आता है, वहीं से हम प्रकृति के नियमों के विपरीत आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो वही होता है कि जब हमारी जो गति है, जो हमारी स्थिति है, उसके विपरीत आचरण करते हैं, और जो हमारे कोई ऐसे जो अधारणीय वेग हैं उनका हम जो है उनका धारण करते हैं, उनका निग्रह करते हैं, और जो साहस है जिसमें साहस नहीं करना चाहिए उस ऐसे साहस को भी हम करते हैं, और उसके साथ साथ काम के वेग से हम अनेक स्त्रियों के साथ शारीरिक संपर्क करते हैं, और काल है, कर्म है, इनका जो है सही पालन नहीं करते हैं, और मिथ्यारंभ करते हैं अपने कर्मों का, जो सही ढंग से उनका आरंभ नहीं करते। अर्थात कर्म करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रकृति द्वारा नियंत्रित है अथवा शास्त्रों के द्वारा बोधित है, उन प्रक्रियाओं का हम सही ढंग से उसका आरंभ नहीं करते हैं। साथ साथ किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों के साथ स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे पूज्य व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो अपूज्य व्यक्ति है उसको उसका अभिमर्शन करना चाहिए, अर्थात उसको शांत करना चाहिए, चाहे वो हमारे समझाने बुझाने से शांत हो, उससे नहीं शांत होता है उसको दंड देकर उसको शांत करना चाहिए। और इसी तरह से जो व्यक्ति हैं, हमारे संबंधी हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको जो है यथार्थ विषय का उनको ज्ञान करना चाहिए, साथ में जो है उनका सेवन करना चाहिए, और जो हमारे लिए हितकारक नहीं है उनका त्याग होना चाहिए, और जो परम उन्माद को करने वाले जो ऐसे पदार्थ हैं उनका भी त्याग होना चाहिए, और जो सही वस्तु है उसका सेवन होना चाहिए। इसी तरह से अकाल देश संचार, जो ऐसा देश है, माने काल और देश, इनके समय को ध्यान में रख करके ही अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को करना चाहिए, और जो क्लिष्ट कर्म है उनके साथ जो है को अकाल देश संचारा मैत्री संक्लिष्ट कर्म में, अगर हम क्लिष्ट कर्मों से मैत्री करते हैं तो भी हमारे लिए शरीर को और मन को दिक्कत होती है। इसी प्रकार इंद्रियों का उपक्रम, अर्थात इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण ना होना, जो सदाचार संपन्न है उनका त्याग करना, ईर्ष्या से, अभिमान से, भय से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से अपने को भ्रमित रखना हमेशा, और उसी के अनुसार इनके परवश होकर के जो क्लिष्ट कर्म है, देह से संबंधी जो कर्म है, उन कर्मों का विधान करना। तो इस प्रकार रजोगुण से संबद्ध जो मोह, उस मोह से उपस्थित जो अनेक प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं, जैसा पहले बताया गया है कि ये जो काम क्रोध लोभ है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र, इसी बात को चरक संहिता भी कहती है, यच्चान्य दीदृशम कर्म रजो मोह समुत्थितम। रज और मोह से, अर्थात रजोगुण से, और मोह भी रजोगुण के माध्यम से, रजोगुण से प्राप्त जो मोह, और उस मोह से समुत्थित ये जो जितने भी कर्म बतलाए गए हैं, इनको सबको प्रज्ञापराध के अंतर्गत माना जाता है। और प्रज्ञापराध भी क्या है? प्रज्ञापराधम तम श्रेष्ठा ब्रुवते व्याधि कारणम, ये व्याधि के कारण होते हैं। कारण क्या है? ये इनको प्रज्ञापराध क्यों कहा गया? प्रज्ञापराध की इतनी बड़ी गणना कराई गई और उसके दिशा में बड़ी चर्चा हुई। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। प्रकृष्टेन ज्ञायते वस्तु तत्वम यया सा प्रज्ञा, जिसके द्वारा पूर्ण रूप से संपूर्ण वस्तु का ज्ञान किया जा सकता है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अपराध क्या? प्रज्ञया अपराध है, प्रज्ञापराध, अर्थात हमारे बुद्धि के द्वारा जिन अपराधों को हम करते हैं,
बुद्धि से हम क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि हमारी जब रजोगुण से समुत्थित काम क्रोध लोभ आदि हैं इनसे प्रभावित होती है। जब प्रभावित होती है तो उसको प्रत्येक कार्य विशेष में उसको जो सोचने का सामर्थ्य है उसमें वो अपने को भ्रमित पाती है, उसको गलत यह ज्ञान हो जाता है, जिसके पीछे पहले चर्चा की अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। तो जब बुद्धि आपकी गड़बड़ाएगी, स्मृति शक्ति गड़बड़ाएगी, आपकी धारणा शक्ति गड़बड़ाएगी तो कहीं पर अयोग होगा। अयोग का मतलब क्या होता है? जहाँ संबंध नहीं होना चाहिए वहाँ संबंध हो जाना अयोग। संबंध अयोग माने संबंध का अभाव भी कहा जाता है। जहाँ संबंध नहीं होना वहाँ संबंध हो गया, और यहाँ संबंध होना वहाँ संबंध नहीं हो गया। जहाँ संबंध होना भी चाहिए ठीक है, परंतु अलिमिट उसका सेवन आप कर रहे हैं, उसका हो गया अति योग। योग माने संबंध, अतियोग माने अतिशय संबंध, अतिशय उस वस्तु का सेवन हो गया। और मिथ्या योग, मिथ्या योग विपरीत करण माने उसको आपको उसका सेवन नहीं करना है फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, या आपको भ्रमित होकर के सेवन कर रहे हैं। जैसे क वस्तु है ये इस दवा में प्रयुक्त नहीं होती है इसका सेवन करने से, परंतु आपको ऐसा भ्रम इसका सेवन करने से ही हमको बाजीकरण होता है, तो अब वो आप उसका सेवन करें तो आपको गड़बड़ होगा। तो ये जो अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ये इसका मूल कारण है हमारी धीर जो है बुद्धि, धृति और स्मृति का जो है उसको अपने स्वरूप में अनवस्थित होना, अवस्थित ना होना। तो गुरुजी इसके लिए जो आयुर्वेद में टर्म आया है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग। हाँ, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग जी जी। तो वो 4 प्रकार का होता है। हाँ। जो संयोग है वो 4 प्रकार का है। हाँ। तो संयोग तो ठीक है। हाँ। जो चीज़ जैसी है वैसी हम समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रज्ञा बिल्कुल ठीक काम कर रही है, बुद्धि, हाँ, इंद्रियां बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। हाँ जी। और बाकी 3 जो हैं अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये रोग का कारण है। ये रोग के कारण। संयोग तो ठीक है। समयोग का तात्पर्य ही हो गया कि उचित वस्तु का उचित रूप में सेवन। जी। जैसे आप काम का भी जैसे हमने बताया कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामों से भरतर्षभ भगवान सीधे कहते हैं धर्म से अविरुद्ध जो काम। जैसे आपका विवाह हुआ, आप अपने पत्नी के साथ में हैं, किंतु उसके साथ भी हमारा शास्त्र कहता है केवल कुछ ऐसे समय है उसी समय। आज क्या होता है, व्यक्ति की जब इच्छा ही तब वो संपर्क करते हैं, वो भी गलत है। शास्त्र का नियम है कि जो पर्वादि तिथियों को छोड़ करके और ऋतुकाल में ही केवल स्त्री के पास जो जाता है, ऐसा स्त्री और ऐसा पुरुष दोनों ब्रह्मचारी माने जाते हैं। किंतु जो अपनी इच्छा पर नियंत्रित न करके और जब इच्छा होती है तब अगर वो शारीरिक संपर्क करते हैं तो वो भी अति योग के अंतर्गत आता है। तो वो भी रोग का कारण होता है, दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी होता है। वो उसी को अति योग कहते हैं। और समयोग क्या हो गया, ऋतुकाल में और निर्धारित तिथियों में, और उसमें पर्व तिथि ना हो। पर्व तिथि का मतलब होता है चतुर्थी, अष्टमी और अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और साथ साथ में व्रत की तिथि, जैसे एकादशी है और प्रदोष है। ये उसमें भी काल का निर्णय होता है कि प्रदोष काल में, प्रातः काल में, दिन में संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर इनके बाहर कहीं संतान रह गई तो उससे राक्षस संतान पैदा होती है। आज हम देखते हैं कोई कहते हैं कि हमारे पिता, हमारे लड़के ने हमको घर से निकाल दिया, कोई कहते हैं उसको भगा दिया। उनको ये पता नहीं कि हमने क्या गलत कार्य किया। हमारे यहाँ संतान पैदा करना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा विज्ञान है, और वो विज्ञान प्रारंभ होता है तो जिस समय से उस जो है स्त्री विशेष का उसको रजोदर्शन होता है, उससे लेकर के गर्भधारण पर्यंत वो एक सिस्टम बनता है। और वो जब उसके बाद संपन्न होता है, उसी के साथ साथ फिर उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्वाह हो पति और पत्नी को दोनों को शास्त्रीय विधि से जब करेंगे तो जो संतान होगा वो संतान बलवान भी होगा, या स्त्री होगी तो अत्यंत पवित्र होगी। और उसको फिर वो न तो माता पिता, न गुरु, न शास्त्र, न अपना देश, न अपना प्रदेश, किसी के प्रति भी उसकी निष्ठा कभी भी गलत नहीं होगी। तो उत्तम संतान को पैदा करने के लिए भी ये हमारे शास्त्रीय विधि को, हमारे आयुर्वेद शास्त्र को, हमारे धर्म शास्त्र को, इनको अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपने सुप्रजा पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए एक जो है फैक्टर, हाँ, एक जिसका प्रभाव हमारे शास्त्र बता रहे हैं जी, उसके अनुसार शास्त्रीय विधि से एक फैक्टर की यहाँ पर चर्चा की।
तो ये जो सुप्रजा पैदा करने के लिए आवश्यक है। जी जी, तो ये भी तो समयोग का एक उदाहरण है। वो समयोग को लेकर के आपने संयोग को लेकर के संयोग के एक उदाहरण दिया हाँ, सुप्रजा का। सुप्रजा ये समयोग का। और विषम योग में फिर जिसको हम लोग कहते हैं अति योग, तो अति योग में राक्षस संतान पैदा हो रही है, तो कहीं आतंकवादी बन रहे हैं, तो कहीं चोर बन रहे हैं, कहीं डकैत बन रहे हैं, कहीं घूसखोर बन रहे हैं, कहीं जो है अनेक प्रकार का व्यभिचार करने वाले बन रहे हैं, या व्यभिचारिणी स्त्रियां पैदा हो रही हैं, व्यभिचारी पुरुष पैदा हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है, ये प्रज्ञापराध के अंतर्गत है, जिसको हम अति योग कह सकते हैं। तो ये प्रसंगात आया हुआ। तो मैं जो दर्शक हैं और विद्यार्थी हैं उनको बता दूं कि गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है वैदिक तत्व विमर्श, जहाँ तक मैं सही हूँ। जी हाँ। तो उसी में एक अध्याय ये है और मैंने उसको पढ़ा, बहुत ही सुंदर विवेचन है। अगर इसकी आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, किसी प्रज्ञा अपराध और उसके रेफरेंस चाहते हैं, तो उस पुस्तक को पढ़ें। और उसमें श्लोक भी मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी तो यहाँ पे समराइज्ड वे में संक्षेप में बता रहे हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में और विस्तृत वर्णन है। तो उस बुक को पीएचडी स्कॉलर्स, एमडी स्कॉलर्स रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रेफरेंस ले सकते हैं। आगे गुरुजी चलें, आगे चर्चा जारी रखें। हाँ, तो ये है प्रज्ञापराध के विषय में चर्चा हुई। और उसमें जो मुख्य चीज है, इससे हानि क्या होती है प्रज्ञापराध से। अभी तो एक यह है कि प्रज्ञापराध से आपको अनेक रोग उत्पन्न होंगे व्याधि के, जैसे प्रज्ञापराधम तम सृष्टा ब्रुवते व्याधि कारण। परंतु प्रज्ञापराध से एक और चीज होती है, वो क्या होती है कि प्रज्ञापराध से ही ये जितने प्रकार के ये उत्पात हो रहे हैं या महामारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो भी प्रज्ञापराध के ही एक कारण माना जाता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने इन प्रज्ञापराध के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पातों को भी स्वीकार किया है। वो कहते हैं अति लोभात असत्याद वा नास्तिक्याद वाप्य धर्मतः नरापचारा नियत उपसर्ग प्रवर्तते ततोपचारा नियतम उपवर्जन्ति देवताः ता सृजन्त्यद्भुतांस्तासु दिव्यनाभस भूमिजान तयेव त्रिविधा लोके उत्पातादेव निर्मिताः विचरन्ति विनाशाय रूपैः संबोधयन्ति च। ये चरक संहिता में कहा गया है अत्यंत लोभ। अभी हमने चर्चा की थी गीता में कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, और रामायण में भी आया तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनिजन हृदय कमलमः करहि निमिषमः क्षोभ। और उसके साथ साथ ये 6 विकारों की सब पूरी चर्चा हुई थी। काम क्रोध लोभ तो ये हो ही गया, और जो है मोह मद मत्सर, तो ये जो हैं यही मुख्य कारण होते हैं। तो अति लोभ होना, सामान्य लोभ तो आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए हमको कुछ न कुछ लोभ भी करना ही पड़ता है। और असत्य कर्म करना, तो जीवन में असत्य जो है हमारे कई चीजों की हानि करता है। तो असत्य होना, नास्तिक बुद्धि होना, नास्तिक होना अर्थात ईश्वर के प्रति, वेद शास्त्र के प्रति श्रद्धा न होना, उनके विचारों का आदर नहीं करना, माता पिता की बात नहीं माना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, गुरु को नहीं मानना, ये सब नास्तिकता का स्वरूप। और अधर्म, अधर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म क्या चीज है? धर्म को लोग कहते हैं रिलीजन आजकल मानते हैं, कोई कहते हैं ये फलाने हैं, ये फलाने। धर्म का तात्पर्य ये नहीं। धर्म का जो स्वरूप हमारे यहाँ जिसकी हम लोग जानते हैं, जिसकी व्याख्या करते हैं, वो है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य ही सबसे मुख्य धर्म का स्वरूप है। तो मानवीय मूल्य में जो धर्म का स्वरूप हम मानते हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, हाँ, तो वो क्या चीज है, वो क्या उसका स्वरूप है? उसका स्वरूप जानने के लिए थोड़ा सा अपने शास्त्रों के प्रति आपको मुड़ना पड़ेगा। जानेंगे कि आप ये धर्म क्या चीज है, धर्म को हम कैसे जानेंगे, धर्म का सिस्टम क्या होता है, उसको जानने के लिए आपको उस धर्म के प्रति आपकी स्थिति तभी बनेगी जब तक आप केवल रिलीजन को मानते रहेंगे।
रिलीजन का तात्पर्य होता है उपासना पद्धति। आप इस तरह से आप उपासना करेंगे। जैसे कोई जो है चर्च जाता है, तो कोई अपने मंदिर जाता है, तो कोई जो है गुरुद्वारा जाता है, कोई कहीं जाता है, तो तत्त जगह जा करके और केवल अपनी आराधना करना, ये रिलीजन के अंतर्गत आप मान सकते हैं। धर्म का सिस्टम उसे थोड़ा हट करके, धर्म क्या होता है? जो प्राणी मात्र के हित चिंतन की व्यवस्था बनाए, वो धर्म का स्वरूप है। और उस धर्म के स्वरूप की रक्षा करने के लिए आपको उन शास्त्रों के आधार पर आपको जानना पड़ेगा, उसको ज्ञान करना पड़ेगा, तब आप उस धर्म के स्वरूप को जाने। इसलिए हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा वो क्या है? धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण करे। और कैसे उसको जानते हैं? तो वेद प्रणहितम कर्म धर्मस्तन्मंगलम परम। वेद में जिनका उल्लेख है ऐसे जो कर्म है, इसीलिए उनको धर्म कहते हैं। वो कैसा होता है? मंगलम परम, संपूर्ण विश्व का मंगल करने वाला धर्म का स्वरूप होता है। और इसीलिए जो है हमारे यहाँ ये धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो गुरु जी एक एक करके उनका नाम और एक एक लाइन में अर्थ। जी जी। धृति क्या है? धृति का मतलब होता है धैर्य धारण करने की क्षमता। प्रत्येक कार्य में हम अपने धर्म को विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरे, क्षमा भाव होना, क्योंकि सामान्य है, सबसे गलती हो सकती है, हमसे भी गलती होती है, तो हमारी गलती को बहुत लोग क्षमा करते हैं, तो हमको भी क्षमाशील होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, हाँ, तो तीसरा हो गया दम। दम का मतलब होता है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों का जो है हम जो है अपने मन को पूर्ण रूप से अपने बस में करना चाहिए। दम का मतलब मन का निग्रह। अस्तेयम चौथा, चौथा है। अस्तेय का मतलब होता है किसी भी प्रकार की चौर्य भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब चोरी की भावना। हाँ, प्राय हम देखते हैं कोई नहीं देख रहा है, चलो ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की वस्तु का, किसी भी क्रिया का अगर हम उसको अपनाते हैं बिना उससे पूछे हुए, बिना उसकी आज्ञा पर लिए हुए, परमिशन लिए हुए, तो वो चौर्य के अंतर्गत आएगा। किसी ने लिखा है, अब उसके बिना परमिशन से आप अपने निबंध में बिना उसके नाम का उल्लेख किए, बिना रेफरेंस दिए उसको अपने नाम से कोट कर दें, वो भी एक ज्ञान की चोरी कहलाएगी। और इसी तरह से आप किसी की वस्तु को लेते हैं। तो यूजीसी ने ये कहा है, वहाँ से रिकमेंडेड है ये बात कि अगर किसी का रेफरेंस ले रहे हैं या कुछ, तो उसका रेफरेंस डालें, पेज नंबर डालें, किताब का नाम डालें, जी जी, एडिशन डालें। तो ये अस्ते माने अचौर्यपना। इसके बाद शौच, मन वाणी शरीर से पूर्ण रूप से पवित्र होना। मन से अच्छा सोचना, वाणी से अच्छा बोलना और शरीर से पवित्र होना, ये तीनों की पवित्रता आवश्यक है। इसके बाद है इंद्रिय निग्रह। हमारी जो पंच कर्मेंद्रिय हैं, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण होना, अर्थात धर्म से युक्त होकर के इनके द्वारा विषय का सेवन करना, जिसको हमारा गीता कहता है निष्काम कर्म भाव से इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन होना चाहिए। एक तरीके से मतलब इनका संयोग। हाँ जी, 3 बाकी नहीं, संयोग। इसके बाद धी माने बुद्धि। बुद्धि को उत्तम होना। उत्तम बुद्धि कौन है? जो शास्त्र चिंतन को ही सर्वाधिक महत्व दे, जिसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व आपके उस विद्या के माध्यम से एक प्रकाश को प्राप्त कर सके। और इसके बाद विद्या, यही चीज़ है, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी। विद्या क्या है? विद्या वही होनी चाहिए जो हमारे विद्या या सा विमुक्ति, या विद्या सा विमुक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो मुक्ति का कारण है। मुक्ति का तात्पर्य तो एक तो मोक्ष होता है, दूसरे इस जो है समयोग भी होता है। समयोग के द्वारा ही हम संपूर्ण विश्व का भी कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण। और इसके बाद सत्यम, सत्य का हर तरह से पालन करना चाहिए। सत्य आचरण सही होना चाहिए। आचरण गलत कब होता है? जब हम दिखावटी करते हैं, या किसी की जबरदस्ती नकल करते हैं, या हम जानते हैं कि इसको हमको नहीं कर सकते, उसको करने का हम अपने का दम्भ भरते हैं,
या गलत बोलते हैं, तो ये जितना है ये अब असत्य है, तद्भिन्न जो है वो सत्य है। इसके बाद अक्रोध, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्रोध जो है केवल गलत ही कार्य करवाता है, अच्छा कार्य कभी कोई भी क्रोध नहीं कराता है। इसलिए सैनिकों को भी कहा जा सकता है कि जिस समय आक्रमण होता है उस समय क्रोध से नहीं, धैर्य और मुस्कुरा करके आप शत्रुओं का सामना करिए, तभी आप उनको विजय करेंगे। क्रोध करेंगे तो आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी, तब आप सही ढंग से निर्णय नहीं कर रहे, स्थिति प्रज्ञ होते हुए। हाँ, तो ये अक्रोधा, तो ये अब आप स्वयं सोचिए, ये हमारे सनातन धर्म के स्वरूप है, ये 10 लक्षण। तो इन 10 लक्षणों का धारण करने के लिए ये केवल नहीं खाली इसका ब्राह्मण पालन करेंगे या क्षत्रिय इसका पालन करेंगे या वैश्य पालन करेगा, शूद्र, ये मानव मात्र, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे वो जो है कोई दूसरे वर्ग के लोग हों, जिनको हम उनका नाम यहाँ न लेंगे, आप लोग स्वयं समझेंगे कि माने इन चारों वर्णों से अतिरिक्त, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेश का कहीं का भी हो, सभी इसको जब पालन करेंगे तभी संपूर्ण विश्व एक कुटुंब का स्वरूप बने, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंब नहीं है एक जो है तलवार लेकर के आपका सिर काटने के लिए तैयार है और आपको उसको संरक्षण देने के लिए, तो ये वसुधैव कुटुंब की भावना नहीं हो सकती। वसुधैव कुटुंब की भावना ये होगी प्रत्येक व्यक्ति में ये 10 लक्षण हो। और एक साथ और भी इसमें, जिसमें 10 लक्षण के साथ साथ में है सभी के लिए क्या क्या आवश्यक है। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, आचौर्य का पालन करना, पवित्रता का, इंद्रिय का दान देना और दया सभी पर करना, सभी का जो है अपने मन को इंद्रिय करना, क्षमाशीलता होना, ये जितने संसार के व्यक्ति हैं सभी के लिए इन धर्मों का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमो दया क्षांति सर्वेषां धर्म साधनम। ये प्रत्येक व्यक्ति के धर्म के साधन होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इनका सब कोई पालन करे। जब हम इनका पालन करेंगे तभी हम अपने को पूर्ण रूप से सजग एक नागरिक माने जाएंगे। तो यही न केवल हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं, अपितु हमारी जो है ये आयुर्वेद शास्त्र ये भी इसी बात को बतलाता है। क्योंकि जब तक इस समयोग का तात्पर्य संपूर्ण अपने सनातन धर्म से संबद्ध नियमों का पालन करना, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र का अंतः संबंध है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसकी बात करेगा, चाहे वो आपके धर्मशास्त्र हो, चाहे आपके षट शास्त्र हो जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, और उसी के साथ साथ ये जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र है इसमें भी चाहे वो प्रज्ञापराध के रूप में या समयोग के रूप में या अन्य विषयों के चिंतन के रूप में या जो है तत्त इंद्रियों के चिंतन के रूप में पूरे शास्त्र की बात कहता है। और इनका सबका सम्मत है। गीता भी यही कहती है कि काम रेग क्रोध रजोगुण समय इत्यादि के माध्यम से उस प्रज्ञापराध की ही चर्चा वो दूसरे ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने की, और उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक इनका नियंत्रण आप नहीं करो, इसलिए भगवान ने लास्ट में कहा 3 अध्याय में, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम विनाश। तो इसमें सर्वप्रथम जो सबसे खतरनाक है वो काम है, इसके बाद क्रोध, लोभ और आदि जो है ये सब प्रज्ञापराध के जनक है। और इनके भी जनक है आपका राजस गुण। तो राजस गुण का नियंत्रण सात्विक के द्वारा होता है, और सात्विक गुण जब होगा तभी समयोग होगा। जब समयोग पूर्ण रूप से प्रवृद्ध रहेगा, बढ़ा हुआ आपके साथ रहेगा, तो आपका अयोग, अतियोग, मिथ्या योग ये स्वयं शांत रहेंगे। तो यही उपदेश, यही आदेश और यही मार्गदर्शन हमारे सभी शास्त्र करते हैं, और इस विषय में गीता का भी यही। तो गुरु जी बहुत ही सुंदर और व्याख्यात्मक और दार्शनिक वैदिक सभी उपनिषदों से आपने ज्ञान को की वर्षा की। इसमें मैं एक शंका और आ रही है, क्योंकि जो है हम लोग तो, या विचार पहले तो मैं बता दूं, शंका बाद में रखेंगे, या
और बात को जी। कि हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संस्थापक जो रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जी। इस संस्था में कार्य कर रहे हैं, आपने कार्य वहाँ किया, तो उनने अपनी पुस्तकों में इन 10 जो धर्म के लक्षण हैं बहुत विस्तृत विवेचन किया है। जी। तो केवल मैं ये यहाँ पे संदेश देना चाहूँगा कि विद्यार्थी गण जी। जो नया एडमिशन पाते हैं तो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करें और उनके उस पर क्या विचार हैं उनको भी देखेंगे। जी। दूसरी बात है कि जो मैंने अभी प्रारंभ में गुरुजी कहा था कि ये 3 मूल कारण जो है बताए गए हैं। पहला तो बता दिया कि प्रज्ञापराध, दूसरा साथ में इंद्रियार्थ संयोग, दोनों की आपने जो है पूर्ण चर्चा की। तीसरा है परिणाम या काल। परिणाम या काल उसे कहते हैं कि जैसे काल है कि एक तो आयु का है, तो बच्चा है, मध्यम आयु वर्ग का है और एक बुजुर्ग है। तो ये एक आयु का जो है क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसमें तद रोग होते हैं, बच्चों में कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ युवाओं में होते हैं, कुछ बुजुर्गों में होते हैं, और कुछ ऋतु होती है। काल का मतलब एक ऋतु भी होती है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब जो सामान्य बात की। अभी मैंने आयुर्वेद की ऋतुओं की बात यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि जिसको दूसरे सामान्य जन भी समझेंगे तो 6 ऋतु आयुर्वेद में बताइए, यहाँ 3 हम लोग वैसे मान के चलते, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो उनके तहत कुछ ना कुछ रोग विशेष हुआ करते हैं। और काल एक विशेष होता है कि आप महाभारत में सबसे पहले जब एपिसोड चले तो पहला जो उसमें आता था, हर बार आता था कि भगवान कृष्ण कहते हैं, या जो उसमें पीछे से जो आ रहा है कि मैं काल हूँ। तो काल माने भगवान, जहाँ भगवान मूल कारण है, प्रकृति मूल कारण हो गया, तो वो प्रकृति चाह रही है। तो प्रकृति चाह रही है तो वो सबसे ऊपर हो जाती है। तो प्रकृति जब चाहती है या करती है तो वो रोग विशेष होता ही है। और प्रकृति आपको स्वस्थ करना चाह रही है। तो देखिए अभी कोविड-19 के पीरियड में नदियाँ साफ हो गई हैं, आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रकृति स्वच्छ भी कर रही है। प्रकृति एक नेगेटिव भाव भी पैदा कर रही है कि रोग के कारण लोग मर रहे हैं, और प्रकृति अपने आप में सुधार भी कर रही है। प्रकृति अपने को शुद्ध करना चाह रही है। क्योंकि जो अभी आ रहा था कि जो विजिबिलिटी है स्काई की, रात में तारे दिखाई दे रहे प्रारंभ हो गए जब ये पूरा जो लॉकडाउन लगा हुआ था विभिन्न देशों में। तो उस समय तारे बिल्कुल दिख रहे थे, और जो घोर जहाँ पर कि जो है प्रदूषण होता है, वहाँ पे प्रदूषण का स्तर सामान्य आ गया, नदियाँ बिल्कुल साफ चलने लगी। तो ये प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। तो वहाँ पे काल है। काल मतलब भगवान या ईश्वर, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में, वेदों में ऐसा लिखा है। तो ये तो मैंने बहुत संक्षेप में बात बताई, आप परम विद्वान हैं। ये परिणाम या काल के विषय में थोड़ा सा हम सब लोगों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करें कि जो क्योंकि ये तीसरा बिंदु रह गया, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा था तो आपने उसको नहीं टच किया, लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा संक्षेप में थोड़ा सा होना जरूरी है। देखिए, भगवान ने गीता में अपने को काल स्वरूप भी बताया, कालोष्म भरतर्षभ। अभी 10वें अध्याय का जब विवेचन होगा तो वो अपने को काल स्वरूप। काल का मतलब क्या होता है? काल शब्द के कई अर्थ हैं। कई अर्थों में न जाकर के अभी जिस अर्थ की आपने चर्चा की उसके पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रकृति के जो स्वरूप हैं, प्रकृति का मतलब क्या हो गया? प्रकृति का मतलब होता है कि अहम तत्व से लेकर के और पंच महाभूत तक की जो स्थिति है वो सब प्रकृति है। जैसे हम मानते हैं आपका बुद्धि तत्व, इसके बाद जो है हमारा अहम तत्व, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उसके साथ साथ फिर ये हमारी जो 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन। ये जो 24 तत्व हैं ये प्रकृति के अंदर, और उसके साथ 25वां तत्व जो आत्म तत्व है वो प्रकृति से भिन्न तत्व है। तो होता क्या है कि जब हमारे सबसे पहला प्रहार जो हमारे ऊपर होता है वो बुद्धि तत्व पर होता है, जिसकी अभी चर्चा हमने किया। पहले धी धृति स्मृति, धी क्या है? बुद्धि। धृति और स्मृति ये भी बुद्धि के ही एक प्रकल्प है, माने पूर्ण रूप से बुद्धि का विभ्रम होना।
तो बुद्धि भ्रमित होगी तो अहम तत्व क्या है? क्रिया शक्ति, जिसे हम कार्य करने की क्षमता अपने अंदर हो, वह अहम तत्वों को प्रेरित करता आपको ये काम करना है। और इसके बाद क्या होता है? पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय होती है। एकादश इंद्रिय में प्रधान कौन है? मन है। तो मन हमारा दूषित होता है। जब बुद्धि दूषित होगी, हमारी जो क्रिया शक्ति है वो दूषित होगी, तो मन दूषित होगा, तो इंद्रियों का जो विषय का सेवन है वो गलत होगा, जिसको हमने अभी चर्चा की थी अतियोग के माध्यम से। तो ये जब सिस्टम गलत होगा और उसके कारण जो हमारे शब्द प्रभावित होगा, हमारा शब्द स्पर्श प्रभावित होगा, ये जो पंच तन्मात्रा शब्द रूप रसगंध ये प्रभावित होंगे। जब ये प्रभावित होंगे तो जो पंच महाभूत जो स्थूल स्वरूप है ये सब प्रभावित होंगे, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। मतलब क्या आकाश, पृथ्वी, जल, सब ये जो नदियां बह रही हैं, जो वायु बह रही है, तो अब वातावरण में वो सब दूषित हो जाता है। तो ये इनके सबके अशुद्ध जब हुए तो अब ये जो पूरा वातावरण विषाक्त हो गया। तो प्रकृति की भी एक सहन शक्ति है, उतनी देर तक वो सहती है जितने देर तक वो सह सकती है। जब नहीं होगी तो प्रलय का सिस्टम बनता है। प्रलय मीन्स ये जो प्रकृति के जो सिस्टम है, विशेष करके पंच महाभूत, ये उबलते हैं। पृथ्वी में क्या होगा? भूकंप होगा, पृथ्वी का होने से गड़बड़ होगा। पृथ्वी मतलब आकाश से नीचे, तो शब्द स्पर्श, शब्द मीन्स हो गया आकाश में अनेक प्रकार की उल्कापात वगैरह इत्यादि होना, ये होगा। इसके बाद वायुमंडल आपका प्रदूषण होता है, तो वायु में अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं। आज जो है ये तूफान आ रहा है, कितने हजार किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले तूफान आ रहे हैं, चक्रवात जहाँ नहीं आते वहाँ भी आने लगते हैं, सब जगह आते हैं। तो अब ये जो है वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। इसी के बाद आकाश और तो शब्द स्पर्श का हो गया वायु का। अब इसके बाद रूप है, कभी जो है भयंकर जो है आप देखिए कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जा रहा है। ये क्या है? ये प्रदूषण के कारण है। ये तेज का प्रदूषण, लोग मर जा रहे हैं। 1995 में 50 से ऊपर जो है डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी के समय में आया था। जैसे आज कोरोना में लोगों की मृत्यु हुई, इससे कहीं ज्यादा मृत्यु उस समय लोगों की वो हीट से हो जा रही थी। सड़क में जाते जाते लोग मोटरसाइकिल से गिर जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, वही मर जाते थे। 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता था। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के जानने वाले लोग जानते होंगे। इतनी भयंकर मृत्युएं हुई थी, लाइन लग गई थी शव की जो है वो उसमें, वो अखबार वाले उसको उतना दे रहे थे। अभी भी कोई देखेगा उस समय का अखबार तो सबको मालूम होगा। तो ये वायु जो है तेज प्रदूषण का सिस्टम है। इसी प्रकार जो पृथ्वी प्रदूषण का है। पृथ्वी प्रदूषण के लिए आप बताने की जरूरत नहीं। जल प्रदूषण, आप नदी देख लीजिए, तालाब देख लीजिए, अन्य चीजों को देख लीजिए, सब प्रदूषित है। कहीं हरा हरा पानी है तो कहीं कुछ लाल टाइप का पानी हो गया, कहीं काला पानी हो गया है। अब उन्हीं पानी वगैरह का जब आप सेवन करोगे तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आज जो है नदियां वगैरह क्यों हुई? इसी कारण से एक सिस्टम बनता है, वो सबको सही कर देता है। कोरोना इसीलिए भेज दिया गया, चाहे किसी के माध्यम से भेजा हुआ है, उस किसी विशेष व्यक्ति का हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसको भी प्रेरणा हुई, क्योंकि बुद्धि उसकी भी भ्रष्ट हुई। जब भ्रष्ट बुद्धि हुई तो संसार को तकलीफ देने के लिए उस व्यक्ति ने इस प्रकार सोचा कि ऐसे लोगों को परेशान किया जा सकता। तो बुद्धि भ्रष्ट होती है प्रज्ञा अपराध के माध्यम से। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये भी चल रहा है कि पहले, बहुत पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आगे का जो विश्व युद्ध होगा वो वायरस का विश्व युद्ध होगा, विषाणुओं से विश्व युद्ध किया जाएगा, हथियारों से नहीं। ये तो लोगों, ऐसा लोगों की कल्पना थी, हाइपोथेसिस। कल्पना करना एक अलग बात है। ये भी हो सकता है जो विषाणु बनाने वाला उससे कहीं ऐसी गलती हो जाए कि स्वयं उसी का देश उसे प्रभावित हो और उसको उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे भस्मासुर होता है, भस्मासुर का वो भी भस्मासुर को मिला कि तुम जिसको छुओ भस्म हो जाएगा, तो उसने वरदान देने वाले शंकर जी को भस्म करने का प्रारंभ किया। उपक्रम ऐसे अपने ही वरदान से स्वयं भस्म हो। तो जो ये उपक्रम करना चाहते हैं कि हम इस तरह से जैविक सिस्टम बनाएंगे और सबको पूरे विश्व को हम अपने बस में करेंगे, उनको ये भी सोचना है कि जब मानव रहेगा तभी विश्व बनेगा।
और वो हो सकता है कि वो भस्मासुर का जो हाथ है वो आपके सिर में अर्थात आपके ही देश को भस्म कर सकता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि जिस हथियार को आप बना रहे हैं उसका प्रहार आप पर नहीं हो सकता है। कभी मियाँ की जूती मियाँ के ही सिर में आ जाती है, इसका भी ध्यान देना। इसलिए विश्व हित में चिंतन होना चाहिए, विश्व विध्वंस में चिंतन नहीं होना चाहिए। ये केवल भारत का ही कल्पना नहीं है, पूरे विश्व की ये कल्पना होनी चाहिए कि वो तभी वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना बनेगी। यही काल का सिस्टम। तो काल नियंत्रित करता है प्रकृति के स्वरूप को। जब प्रकृति की अपनी सहन शक्ति से अधिक उपद्रव प्रारंभ, विज्ञान के शब्दों में कहें तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है, एक संतुलन होता है, जी हाँ, वो संतुलन इक्विलिब्रियम से जब ऊपर या नीचे भागता है तब प्रकृति को खुद एक्शन करना पड़ता है। जो भगवान ने गीता में कहा कि मेरे को अवतार लेना पड़ता है, तो वो अपने वो स्वरूप को प्रकृति दिखाती है माया के रूप में। वो और उसके आगे जी, भगवान के अवतार का जो सिस्टम बनता वो तब है जब प्रकृति के विषम अवस्था होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने को नहीं सुधारता और प्रकृति को और रौंदने का प्रयास करता है, तब इनको सबको रौंदने के लिए उस फिर नारायण को अवतार लेना पड़ता है। तो वो हुए है। अभी तो ये है प्रकृति आपको दिया, आपने समझ गया साहब नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे आप अपने को सुधारने का प्रयास करें, तो प्रकृति को जो है वो सही स्थिति में आ गई। एक गुरुजी प्रकृति ये भी है जो एक हाइपोथेसिस के तरीके से है कि भाई हम जो है ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बाद भी जो है कोविड-19 रोग हो रहा है, तो मनुष्य की जो अंदरूनी प्रकृति है जिसे इम्यूनिटी हम कह रहे हैं, हाँ, वो उतनी मजबूत नहीं है। तो उसका तभी वो जो है वैक्सीनेशन होने के बाद भी रोग हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि आप दवा ले रहे हैं, किंतु दवा लेने के पश्चात जो आपके अंदर जिसके कारण से आपकी क्षमता बढ़नी चाहिए उसको तो आप पहले प्रदूषित कर चुके हैं। उतनी इम्यूनिटी मतलब उससे उत्पन्न नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए वैक्सीनेशन से। हाँ जी जी, तो वो इसलिए नहीं हो पा रही है कि आप प्रकृति को प्रदूषित किए, तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त वस्तु का जो आप सेवन कर रहे हैं वो उचित अवस्था में आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे पा रही है। ऐसा बहुत कम प्रतिशत में हो रहा है, लेकिन जिनको अगर हो भी रहा है तो इतना घातक ये रोग नहीं हो पा रहा है। वैक्सीनेशन हो गया है तो वो लोग जो है वेंटिलेटर या उस पर नहीं जा पा रहे, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक सामान्य खांसी जुकाम बुखार ऐसा हो करके उससे मुक्ति मिल रही है, जो ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। जिनका वैक्सीनेशन, इसलिए वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनको कोविड-19 से ज़्यादा कोविड-19 का जो प्रभाव है वो उतना घातक नहीं साबित हुआ है। हाँ, वो है कि वो प्राण घातक, लेकिन ये है कि हल्का सा बुखार जैसे 99 100 आ गया, थोड़े खांसी जुकाम बुखार की तरह लक्षण आ गए, फ्लू जैसे लक्षण आ गए, लेकिन ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता उसको नहीं पड़ रही। उसमें भी तो वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको सभी को करा लेना चाहिए। जी जी, उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक जो संसाधन हैं उनका अगर सेवन करें, जैसे गिलोय को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, अश्वगंधा को बहुत महत्व दिया गया, इसी प्रकार जो है काली मिर्च है, लौंग है, आपका जो मुलेठी है, इन सभी को इसलिए महत्व दिया गया है कि ये प्रकृति से संप्राप्त संसाधन है। जी, आप वैक्सीन ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इनका भी सेवन कर रहे हैं, तुलसी का सेवन कर रहे हैं, तो आपका जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कई गुना वृद्धि कर जाती है। तो साथ साथ में आप इसका भी सेवन सभी के लिए आवश्यक है। इसके सेवन करने से आपको वैक्सीन लगाने पर जो जिसकी अन्य जो इनका सेवन नहीं करा उसकी अगर क्षमता जो है अगर 4 गुनी पड़ रही है तो आपकी 10 गुना माने 2.5% से आपका आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज प्रातः काशी हिंदू विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम शर्मा जी ने गिलोय का आइडेंटिफिकेशन कराया और उसके उपयोग इस चैनल के माध्यम से प्रसारित हुए हैं। हाँ। जो आधे घंटे से ज़्यादा का है, और उन्होंने गिलोय के को पूरा समझाया। तो ये जो आप बता रहे हैं बातें, तो उनको हम उसके द्वारा दिखा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 30 रिसर्च पेपर, क्योंकि जो हम लोग बात कह रहे हैं जब तक रिसर्च के माध्यम से नहीं आती तो लोग कहते हैं माइथोलॉजी, ये तो मिथ है।
नहीं। मिथ माने तो वैसे झूठ होता है। तो माइथोलॉजी है जो धर्मों में या ग्रंथों में लिखी गई है, तो जब तक साइंटिफिक पैरामीटर पर वो रिसर्च से प्रूफ नहीं हो जाता, तो आज साइंटिफिक वर्ल्ड में उस चीज़ को नहीं माना जाता। तो गिलोय के इम्यूनिटी प्रदान करता है या इस रोग में सहायक है, इससे रिलेटेड 30 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और वो उस दिशा में रिसर्च वर्क चल रहा है और सबके सामने आएगा। वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम इस कोविड-19 पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इस चर्चा को और जो आप संक्षेप में बताना चाहें या मैं कुछ 2 लाइन में बताऊं? आप वो बता दें उसको। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने जो आज चर्चा प्रारंभ की थी वो ये की थी कि एक जो है टिप्पणी के रूप में पदार्थ विज्ञान में प्रश्न आता है, काय चिकित्सा में प्रश्न आता है। ये 2 विषय ऐसे हैं कि रोगों का मूल कारण क्या है, या अष्टांग संग्रह में जो है या अष्टांग हृदय जहाँ भी पढ़ाई जाती है तो उसमें ये बात आती है। एक ये 60 नोट का क्वेश्चन है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एमडी या पीएचडी के लेवल पे ये बहुत बड़ा प्रश्न है शोध के दृष्टि से। तो उसके हिसाब से आपने शोध की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से उस पर चर्चा की। तो उसमें जो मूल कारण आयुर्वेद में या हमारे वेदों में या दर्शन में बताए गए हैं वो 3 बताए गए। वो मैं श्लोक की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा, वो गुरुजी की पुस्तक में आप देख लें, चरक में देख लें, संहिताओं में देख लें। तो उसमें पहला बताया गया है कि प्रज्ञा अपराध। तो आपने जैसे बताया कि बुद्धि का जो है विभ्रंश होने से जो वो बुद्धि जो है सम्यक योग से ना करके गलत निर्णय करती है, तो वो प्रज्ञा अपराध कहता है। उसका उदाहरण एक सुन लीजिए। जैसा कि भारत सरकार ने अगर नियम बनाया है कि बाएं चलना है, हेलमेट पहन के चलना है, स्कूटर वाले को 2 से अधिक सवारी नहीं लेनी है, मतलब एक खुद और एक सवारी, तो अगर आप जाते हैं तो वो नियम टूटता है और दंड मिलता है। या आप कुछ गलती कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आप दाहिने हाथ से चल दिए, बाएं से चलने का नियम है, और बहुत स्पीड में चल दिए जहाँ पे स्पीड का लिखा है कि इतने से इतनी लिमिट में होना चाहिए, तो उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो एक रोग हो गया। तो वो हमारा रोग का मूल कारण बना प्रज्ञा अपराध। हमें नियम पता है, हम सबको नियम पता है, ऐसा नहीं कि नियम नहीं पता, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया, उसको माना नहीं। हमें बहुत जल्दी थी, या जो है हम कहते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, तो उस तरीके को मानने से ऐसा हो गया। दूसरी बात असात्मेंद्रियार्थ संयोग की बात आती है। जो इंद्रियां हैं उसको असात्म्यता प्राप्त होती है कि मतलब ये 4 प्रकार का योग है। संयोग के अतिरिक्त ही असात्म्य है। सात्म्य तो संयोग है, असात्म्य जो है वो 3 चीज़ें इंद्रियों के लिए है। सात्म्य और असात्म्य का अर्थ थोड़ा सा वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हम एक इसी अर्थ में ले रहे हैं। जो बता दीजिए गुरु जी। इसी अर्थ में बता रहे हैं। जी। सात्म्य का तो आत्मा सहितम सात्म्य, तो आत्मा के अर्थात अपने शरीर और मन बुद्धि के अनुकूल जो सेवन है वो सात्म्य के अंतर्गत है, उससे विपरीत असात्म्य। इसलिए सात्म्य का अर्थ ही अलग से। तो मन और इंद्रियों का रेफरेंस में ही ये 4 प्रकार का योग है। तो समयोग तो उस रोग का कारण नहीं है, ये ज्ञान का कारण है। और जो 3 अतिरिक्त योग हुए, अयोग, मिथ्या योग और जो है अति योग, तो ये रोगों का मूल कारण बताया गया असात्मेंद्रियार्थ संयोग के अंतर्गत। और परिणाम और काल जो है आयु, ऋतु और काल जो स्वयं ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ उसमें आ जाती हैं। तो उसके लिए एक शब्द शास्त्र में ये आया है, या दैव्य पार्श्व चिकित्सा भी आई है। तो उसमें जो है ये जप, हवन और ये यज्ञ, ये सब चीज़ें आती। हम मणि का तो उस पर लोग साइंटिफिक लोगों को अभी विश्वास नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है और परिणाम आ रहे हैं। तो ये मंत्रमणि औषध, तो मंत्रमणि औषध तो ये जो है संस्कृत धर्म शाखा के जो है ज्योतिष विभाग और इनमें रिसर्च चल रही हैं, आयुर्वेद में भी चल रही है, तो वो पब्लिश भी हो रही है, तो उनको रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बिंदुओं पे आज जो है हमारी चर्चा इसी की परिधि में घूमती रही। और उसमें कोविड-19 पे भी गए और बहुत सी चीज़ों को टच किया, धर्म को भी किया, धर्म के 10 लक्षण भी गुरुजी ने बताए। तो आज हम लोगों ने इतनी पर चर्चा की। अगर ये आपको पसंद आ रही है और आपका कुछ ज्ञान वर्धन हो रहा है, छात्रों को लाभ हो रहा है, विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है, समाज को लाभ हो रहा है, तो कृपया
जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिजनों को शेयर करें, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और जो है इंस्टाग्राम पे, और ये अलग अलग जो मीडिया हैं, और फेसबुक तो और ट्विटर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग जिस पे हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं और ओरल भी चर्चा कर सकते हैं, तो जिससे कि ज्ञान सबको मिले। तो सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान। तो गुरुजी हमको निःशुल्क जो है ये लेक्चर दे रहे हैं और हम निःशुल्क प्रसारित कर रहे हैं। तो इसमें जो भी प्रक्रिया हो रही है उसमें बिना धन को लिए दिए, और वही लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जो लोग निष्काम कर्म भावना से कार्य करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें, हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर गुरुजी कुछ कहना चाहें 2-4 शब्द तो अच्छा होगा। अब इसमें मुख्य रूप से यही है कि गीता के अनुसार व्यक्ति को समयोग का परिपालन करते हुए अपने को, अपने से संबद्ध लोगों को, अपने राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को मन से, शरीर से, वाणी से पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास सभी को करना चाहिए। यही आज का विवेचन है, इसका मुख्य एक सारांश माना जा सकता है। तो थैंक यू ऑल। और अब हम गुरु आशीष से अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू ऑल।